आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब। बोर्ड के 27वें इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला। राजस्थान कांग्रेस हुकूमत के तमाम वुज़रा ने दिया इस्तीफ़ा। काबीना की तश्कील 9 के अमल का आगाज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और आरामको के दरमियान माहिदा ख़त्म। तिजारती सूरत हाल की तब्दीली के तनाजुर में फ़ैसला। ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वालों पर दर्ज मुक़दमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का मरकज़ से मुतालबा। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में बारिश का कहर, महलूकिन की तादाद 25 तक पहुँच गई। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, 4 साल के बच्चे का करीबी रिश्तेदार ने कर दिया कत्ल। और हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 21 नवंबर को होगा तीसरा और आखिरी मैच। फाइनल के बाद दोनों टीमें खेलेंगी टेस्ट। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी को कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 27वें इजलास आम में एक मियाद के लिए इत्तेफाक राय से सदर मुंतखब कर लिया गया। मौलाना राबे नदवी 2002 से इस ओहदे पर फायज़ हैं। उन्हें आलम इस्लाम में कदर की निगाह से देखा जाता है। वो दारुल उलूम नदवा के अमीर और इस्लामी फ़ुक़हा अकेडमी के सरपरस्त हैं। वो नायब सदर, आलमी राब्ता अदब इस्लामी रियाज के नायब सदर और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बानी रुकन भी हैं। उनका शुमार आलम इस्लाम की बाअसर मुस्लिम शख्सियात में होता है। 2002 में सबसे पहले मौलाना राबे नदवी ने सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत से काजी मुजाहिद इस्लाम की जगह ली थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास 35 साल के वक्फे के बाद कानपुर में हो रहा है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से बोर्ड के 100 से ज़ायद अरकान और उलमा हिस्सा ले रहे हैं। कानपुर के इस इजलास में हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल और उन्हें दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जा रहा है। 3 ज़राई क़वानीन की मनसूखी के फैसले के बाद मरकज़ पर अब एहतजाजी किसान यूनियनों और अपोजिशन जमातों की जानिब से दबाव है कि वह अक़ल तरीन इमदादी कीमत को कानूनी ज़मानत दे। इस दौरान मुश्तरका किसान मोर्चा ने कहा है कि आइंदा के लाहे अमल का फ़ैसला करने के लिए इतवार को एक इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें MSP के मसले और मुजावज़ा सरमाई सेशन के दौरान पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च के बारे में गौर किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के तमाम वुज़रा ने आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को अपने इस्तीफ़े सौंप दिए। इसके साथ ही काबीना की तश्कील 9 का अमल शुरू हो गया। नए वुज़रा को गवर्नर इतवार को हलफ दिलाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सिंह ने बताया कि कांग्रेस के रियासती सदर ने वुज़रा की काउंसिल की मीटिंग में तजवीज़ पेश की कि हाई कमान का जो भी हुक्म होगा, इसके मुताबिक नए वुज़रा के नामों का फ़ैसला किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के तबसरों का मुज़ाहका उड़ाते हुए शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र को 2 साल कबल आज़ादी हासिल हुई। नासिक में पार्टी की तकरीब से खिताब करते हुए शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि हमने गलती दुरुस्त कर ली। महाराष्ट्र को 2 साल कबल आज़ादी हासिल हुई, जिसके बाद हम मंत्रालय पर ज़ाफ़रानी परचम लहराने के काबिल हुए। संजय राउत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से जुमा को 3 ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी का हवाला देते हुए किसान तहरीक को जद्दोजहद आज़ादी की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से तक़ाबुल किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के बाद 1947 में मुल्क से अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हुई थी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपनी जानिब से मुक़र्रर करदा 2 हतमी तवारीख़ गुजर जाने के बाद सऊदी अरब की आरामको कंपनी से मुजवज़ा मामलात को ख़त्म कर दिया गया है। इस मामलात में आरामको कंपनी रिलायंस की तेल साफ़ करने की सनत और पेट्रोल केमिकल्स की तिजारत में 15 बिलियन अमरीकी डॉलर के सरफे से रिलायंस से 20% हिस्से खरीदने वाली थी। जुमा की रात रिलायंस ने एक बयान में कहा कि तब्दील होते हुए तिजारती सूरत हाल के तनाजुर में रिलायंस और सऊदी आरामको ने बाहमी तौर पर तय किया कि मुजवज़ा सरमायाकारी का मामला ख़त्म किया जाए। सऊदी अरब में वज़ारत हज व उम्रा ने मस्जिद नबवी में नमाज के लिए शराइत का ऐलान किया है। मस्जिद नबवी में दाखिले के ख्वाहिशमंदों के लिए कोरोना की 2 खुराकें पूरी करने या कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब होने या फिर एक खुराक के बाद 14 रोज़ मुकम्मल कर लेने की शर्त पूरी करना ज़रूरी होगा। ये बात आज सऊदी अरब के अरबी अखबार अकाज़ ने बताई।
वजारत ने वाज़ेह किया कि मस्जिद नबवी में फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए वक्त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस्लामी ताउन तंजीम ने फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के जराइम की शदीद मज़म्मत की है। इनमें ताज़ा तरीन अल-क़ुद्स में एक कम उम्र फ़लस्तीनी उमर अबू असद को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाना भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज का तशद्दुद और मुसलसिल हमलों की रफ्तार में एक ख़तरनाक इजाफा देखने में आया है। क़ाबिज़ फ़ौज के हाथों एक बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चे का कत्ल नाकाबिल कबूल जुर्म है। बयान में इसराइली जेल में इलाज से महरूम रहते हुए फौत होने वाले फ़लस्तीनी सामी अल-उमूर की शहादत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान पर अपने रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत को ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और आवाज़ उठाने वालों पर आए तमाम मुक़द्दमात से भी दस्तबरदार होना चाहिए। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से मौज़रत ख़ाही की। सिर्फ मौज़रत ख़ाही से कुछ होने वाला नहीं है। वो वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा करते हैं कि गुज़िश्ता 13 माह से ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले किसानों और जहदकारों पर आयद गद्दारी जैसे संगीन मुक़द्दमात को भी वापस लिया जाए। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और बानी सदरनशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने कहा है कि इनका मकसद इक़्तिदार के ज़रिए यतीमों के सर पर हाथ रखना, बेवा, बेसहारा और मज़लूमों की मदद करना है। वो दुनिया की रज़ा के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए खैर के काम कर रहे हैं। इनकी जानिब से तामीर की गई स्कूल की इमारतें और इनमें पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें यकीन है कि इनकी आखिरत में बख्शिश का सामान बनेंगे। कायद मजलिस आज यहाँ KG to PG कैंपस बंडलगुड़ा की इमारत में मुनक़िदा असातिज़ा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा के 97 खानगी स्कूल्स और दीनी मदारिस के 310 टीचर्स में फ़ीकस 2000 रुपये और राशन के किट्स तकसीम किए। एक माह कबल भी 500 असातिज़ा को इमदाद दी गई थी। इस तरह 2 मरहलों में 147 स्कूल्स और दीनी मदारिस के 810 असातिज़ा की इमदाद की गई। आंध्र प्रदेश की अजला, कड़पा और अनंतपुर में बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में मज़ीद 4 अमवात के बाद रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से होने वाली अमवात की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। अनंतपुर के कदरी टाउन में 2 इमारतें मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 3 हलाकतें हुई हैं। नेल्लूर ज़िला इंतज़ामिया ने सोमसीला ज़ख़ीरे आब से दरियाए पेन्ना में बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने की वजह से अलर्ट का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में करीबी रिश्तेदार ने कमसिन लड़के का अगवा करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े लक्ष्मीगुड़ा राजीव गृह कुल्पा में राजू नामी शख्स अपनी बीवी महेश्वरी और 2 बच्चों के साथ मुक़ीम था। राजू की चंद साल कबल मौत हो गई, जिसके बाद खातून ने विनोद कुमार नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे एक बेटा बताया गया है, जिसका नाम 4 साला लक्ष्मी नरसिम्हा उर्फ लक्की था। महेश्वरी की बहन बोलारम में अपने शौहर वीरेश के साथ रहती थी। शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद महेश्वरी की बहन अपने मायके मुंतकिल हो गई, जिस पर वीरेश को शुबा हो गया कि इसकी बीवी को इसके पास आने से इसकी निस्बती हमशीरा रोक रही है और इसी इंतकाम के नतीजे में उसने अपनी हमशीरा के 4 साला बेटे का वायर की मदद से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। सुल्तान बाजार इलाके में पेश आए दिलकराश सड़क हादसे में एक लड़की बरसरे मौका हलाक हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 34 साला निदा रहमान साकिन चंद्रायन गुट्टा कुकटपल्ली में वाक़ एक IT कंपनी में बरसरे खिदमत थी। वो मोपेड पर अपने घर वापस हो रही थीं कि किंगकोट इलाके में इनकी गाड़ी को वाटर टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। और अब क्रिकेट। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच इतवार 21 नवंबर को एडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। मेज़बान टीम हिंदुस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पहले T20 मैच में हिंदुस्तान ने 5 विकेटों और दूसरे मैच में 7 विकेटों से फतह हासिल करके सीरीज़ अपने नाम की। T20 सीरीज़ के बाद दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 25 से 29 नवंबर तक कानपुर, जबकि दूसरा और आखिरी टेस्ट 3 से 7 दिसंबर तक मुंबई में खेला जाएगा।
पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक उड़ीसा के दारुल भुवनेश्वर में खेले जाने वाले जूनियर हॉकी आलमी कप में हिस्सा लेने के लिए शनिचर के रोज यहां पहुंच गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने टीम का शानदार इस्तकबाल किया और होटल चांसरी में इनके एजाज में लंच का एहतमाम किया। 24 नवंबर को जर्मनी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम के अलावा जनूबी अफ्रीका की टीम भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंची। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पहले ही जर्मनी, चिली, पोलैंड, कनाडा, हॉलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना और मलेशिया की टीमें भुवनेश्वर पहुंच चुकी हैं। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।